गुड मॉर्निंग। कल हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में थोड़ा सा मीनिंग समझा था और अर्थमेटिक मीन का मीनिंग बताया था मैंने कि जितने भी वैल्यूज होती हैं उन सबका अगर टोटल कर दिया जाए और उस टोटल में अब n का डिवाइड कर दिया जाए तो उससे जो आंसर प्राप्त होता है उसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। एक फार्मूला भी था और फार्मूले का जो डिस्क्रिप्शन था वह ये था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। और इसको इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक एवरेज इज़ द ऑब्टेन बाय एडिंग टुगेदर ऑल द आइटम्स और वैल्यू एंड देन डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ आइटम डेट कॉल एवरेजेज या डेट कॉल मीन। अर्थात कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक मीन का अर्थ होता है कि जितने भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन सब की टोटल कर दी जाए और उन टोटल वैल्यू में n से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो आंसर मिलेगा उसे हम मीन कहते हैं या औसत कहते हैं। एक्चुअल में अगर हम स्टार्ट करें कि हाउ टू वी कैलकुलेट मीन, तो हमारे पास 3 प्रकार की सीरीज होती हैं और 3 प्रकार की सीरीज में सबसे पहला जो सीरीज का टाइप है वह है इंडिविजुअल सीरीज, जिसे हम व्यक्तिगत श्रेणी है कहते हैं। ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है मैंने आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ, आपके पुराने नोट्स में आप देखिएगा। तो इंडिविजुअल सीरीज में 2 प्रकार से मीन फाइंड आउट किया जाता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, या इसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपके नोट्स के सामने है, x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। x बार का मीनिंग होता है कि मीन और x का मीनिंग होता है कि जितने भी वैल्यू हैं x1 x2 x3 x4, और समेशन ऑफ द x इज इक्वल टू जितनी भी वैल्यू होती है उनकी टोटल लगानी है। n का मीनिंग है नंबर ऑफ आइटम। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन भी है, इसमें दे रहा है कि फाइंड आउट मीन फॉलोइंग डाटा और रोल नंबर दे रहा है 10। इसका मतलब 10 स्टूडेंट है और प्रत्येक स्टूडेंट का रोल नंबर है 1 2 3 4 और 10, और मार्क्स ऑफ 10 बाय आउट ऑफ 200 में से उन्होंने मार्क्स अवेल किए हैं 110 इस प्रकार से। तो जो x होगा वह मार्क्स हो जाएंगे 110 190 160 डेट कॉल x, और n का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर हम टोटल मार्क्स की टोटल कर रहे हैं तो उसकी टोटल हो रही है 1690 डिवाइडेड बाय 10। तो क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है कि समेशन x अपॉन n, तो समेशन हो गया x का 1690 और n का मीनिंग है नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ आइटम इजिकल टू 10। तो x बार फाइंड आउट हुआ है डायरेक्ट मेथड में 169 मार्क्स। अब इसी इंडिविजुअल सीरीज में हम शॉर्टकट मेथड भी फॉलो करते हैं। शॉर्टकट मेथड जब फॉलो करेंगे तो हमें जैसा कि आपको फॉर्मूला भी दिख रहा है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन n। तो इस फॉर्मूले को अगर सॉल्व किया जाए तो अगले पेज पर हम आ रहे हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका क्वेश्चन पहले ही था, उस क्वेश्चन में आपको 10 स्टूडेंट थे एंड मार्क्स था। तो जो आपके मार्क्स हैं x है, उसमें से आपको कोई ना कोई एज्यूम करना है। एक का मीनिंग होता है एज्यूम करना है, और उस एज्यूम को लेकर के जितने भी मार्क्स हैं उसमें से डिवीज़न निकालना है। ये समेशन डिवीज़न x का मतलब है कि जो हमारे पास x अवेलेबल है या मार्क्स अवेलेबल है उसमें से हम अगर एज्यूम मीन ले लेते हैं, जैसे एज्यूम मीन लिया है 160, तो उसमें से उसके आधार पर जो मार्क्स दिए हुए हैं वह कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। जब ज़्यादा और कम का स्थिति ली जाती है तो उसको विचलन कहते हैं, और विचलन का ही इंग्लिश वर्ड है डिवीज़न। तो जो विचलन लिया जाएगा या डिवीज़न लिया जाएगा उसकी टोटल जब करेंगे तो वह समेशन डी एक्स कहलाएगा। आप खुद को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगी,
इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में एज्यूम मीन हमने 160 लिया है और डी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस ए, एक्स का मतलब है जो मार्क्स दिए हुए हैं और ए का मतलब एज्यूम मीन। इनका डिफरेंस लेना है तो कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आंसर आएंगे जिससे डी एक्स कहेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 110 माइनस 160, 190 माइनस 160 इस तरह से करते हुए ये आप देखेंगी। तो नेगेटिव अलग कर दीजिएगा, पॉजिटिव अलग कर दीजिएगा, लेकिन फाइनल आंसर आएगा समीशन डी एक्स इजिकल टू 90। और अब इसको हमको फॉर्मूले में पुट करना है। ए इजिकल टू 160 था और जो समीशन डी एक्स निकले हैं वह पॉजिटिव 90 निकले हैं अपॉन 10 और इनकी कैलकुलेशन की है तो 169। इस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज में आपके मीन फाइंड आउट किया जाता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज का जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको दो प्रकार से मीन फाइंड आउट करना है। पहला वही है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। और डिस्क्रीट सीरीज का जो आपको क्वेश्चन मिलता है वह फ्रीक्वेंसी और एक्स के आधार पे या साइज के आधार पर मिलता है। तो आपके सामने जो क्वेश्चन सेकंड वन इलस्ट्रेशन नंबर 3 रखा हुआ है इसमें नंबर ऑफ कॉल और नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ कॉल आपके एक्स है और नंबर ऑफ डेज आपकी फ्रीक्वेंसी है। और इसी के आधार पे आपका जो फॉर्मूला भी दिया हुआ है वह एक्स बार इजिकल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। यहाँ पर एन का मीनिंग नंबर ऑफ तो एक्स नहीं होगा, एन का मीनिंग हो जाता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। और समीशन एफ एक्स का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी और एक्स को आपस में मल्टीपल करना है, जैसे कि आपके क्वेश्चन के सामने है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 के एनालिटिक टेबल में दिया हुआ है। 0 इंटू 64, 1 इंटू 26, 2 इंटू 25 इस तरह से मल्टीपल करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। और एफ एक्स की टोटल 1382 और फ्रिक्वेंसी की टोटल 365। तो आपको फॉर्मूले में पुट करना है तो आपके आंसर आ जाएंगे 3.79 कॉल्स पर डे। और इसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन और रखा गया है जो डिस्क्रीट सीरीज का है, इसको हम दोनों मेथड से एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फाइंड द मीन डेली अर्निंग फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। आपको ये दे रहा है कि आपके जो अर्निंग है 36 मैन गेट एट द रेट ऑफ ₹10 पर मैन पर डे। तो जो अर्निंग रेट है 10, 11, 12, 13, 16 ये हो जाएंगे एक्स, एंड 36, 40, 90, 138 ये हो जाएंगे आपकी फ्रीक्वेंसी। तो एनालिटिक टेबल में भी आप देखेंगे डायरेक्ट मेथड में वही फॉर्मूला चल रहा है, एक्स बार इजिकल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। तो आपको एफ और एक्स से गुणा करना है पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। तो इसकी एफ एक्स की टोटल आ जाएगी 6109 और डिवाइडेड बाय 470। अब इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, जो एक्स है उसमें से कोई भी एज्यूम मीन लेना है। जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या सॉल्यूशन 13 दिया हुआ है, हम 10 भी ले सकते हैं, हम 15 भी ले सकते हैं, हम 12 भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है। तो आप कोई भी एज्यूम मीन ले लीजिए और उसमें से आपको डी एक्स फाइंड आउट करना है। और डी एक्स फाइंड आउट हमेशा एक्स में से ही करेंगे, कभी भी फ्रीक्वेंसी में से नहीं किया जाएगा। तो 13 लेने पर -3, -2, -1 इस प्रकार से फाइंड आउट हुआ है। और फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें अब इसके द्वारा जो डी एक्स प्राप्त हुए हैं उनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर दिया जाएगा। तो मल्टीपल करने पर आपके सामने आंसर आ रहे हैं तीनों 36 इंटू 3 108 माइनस के, 40 इंटू 2 माइनस के 80, इस तरह से गुणा करते जाना है
और आपको ये भी पता पड़ेगा कि जहाँ माइनस के सिंबल है तो FDX भी माइनस के सिंबल में आएगा, जो पॉजिटिव है वह FDX भी पॉजिटिव। लेकिन फाइनल आंसर जब हम निकालेंगे तो वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे -1 आया है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। x बार इजिकल टू a प्लस समेशन FDX अपॉन n इजिकल टू 13 प्लस -1/470। तो आंसर आ जाएगा आपकी 13। तो इस प्रकार से इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरा जो सीरीज है कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत 3 मेथड हैं और तीनों मेथड में पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डिवीजन मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला वही है समेशन fx अपॉन n इजिकल अपॉन n। तो इसमें जब भी कंटिन्यूस सीरीज मिलेगी क्वेश्चन तो वह हमें क्लास इंटरवल वाली मिलेगी। जैसे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 5 में दे रहा है 100 to 110, 110 to 120। तो इसको जब कंटिन्यूस सीरीज में क्वेश्चन है और हमें डायरेक्ट मेथड फॉलो करना है या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है या स्टेप डिवीजन मेथड फॉलो करना है, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूस सीरीज की मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मिड वैल्यू क्या होती है मैंने आपको पहले भी नोट्सों में बताया हुआ है, एक बार फिर बताती हूँ। L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो मिड वैल्यू पहले की हो जाएगी 100 प्लस 110 अपॉन 2। तो 220 टोटल हो गई, 210 टोटल हो गई, 210 डिवाइडेड बाय 2। तो 105 आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से अगली मिड वैल्यू हो जाएगी 115। इसी प्रकार से दोनों को ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 करते जाइए। तो इस प्रकार से आपकी मिड वैल्यू आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी आपके सामने है। तो जो डायरेक्ट मेथड है वह बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही करना है, fx करना है, क्योंकि जो मिड वैल्यू आई है वह आपकी अब x कहलाएगी। और इस प्रकार से fx आपको बना करके फॉर्मूला सॉल्व करना है। तो आपके fx की टोटल आ गई है 36,465 डिवाइडेड बाय 255। तो आंसर आ जाएगा 143। अब इसी क्वेश्चन को यदि हमें शॉर्टकट मेथड से करना है या इनडायरेक्ट मेथड से करना है तो वही मेथड फॉलो करना है जो डिस्क्रीट सीरीज में किया था। x हमारे पास 105 से 175 है, इसमें से कोई भी एज्यूम मीन ले लीजिए। तो बुक के अनुसार 135 लिया गया है और 135 x प्रत्येक x की वैल्यू -a कर दीजिए। 105 माइनस 135, 115 माइनस 135। तो ये आपके dx आ जाएंगे -30, -20, -10 इस प्रकार से। तो उसके बाद में आपको वैसे का वैसे जैसे डिस्क्रीट सीरीज में था कि आपको FDX निकालना है। तो FDX निकालने के लिए 4 इंटू -30 -120, 16 इंटू -20 तो 320। इस प्रकार से आपको FDX की वैल्यू 2040 उस डिवाइडेड बाय 255 143। अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड से करें, चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें, चाहे स्टेप डिवीजन मेथड से करें, हमारा आंसर हमेशा एक ही रहेगा। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर रहेगा। अब स्टेप डिवीजन पे आ जाइए। स्टेप डिवीजन में केवल एक ही चेंज आता है, इसमें आई और लिया जाएगा। और जैसे कि फॉर्मूला आपके सामने पहले पेज पर ही दिया हुआ है, x बार इजिकल टू a प्लस समेशन FD कॉमा लगा करके x अपॉन n इंटू आई। तो ये आई का मीनिंग समझना है। और ऊपर था जब हमने शॉर्टकट मेथड किया था तो समेशन FDX, लेकिन यहाँ थोड़ा फार्मूले में चेंज हो जाएगा, समेशन FD कॉमा x। इस कॉमा के सिंबल का मीनिंग ये है कि स्टेप डिवीजन मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आई लिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल वैसे का वैसा ही करना है। हमें dx तक वैसा मिड वैल्यू निकालनी है, फिर dx निकालना है। dx में आप देखेंगे क्लास इंटरवल में जो अंतर था या मिड वैल्यू में जो अंतर है वह हमेशा एक समान है 10 का। तो जो dx निकाले हैं डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे जैसे कि आपके सेकंड लास्ट में दे रहा है। तो dx अपॉन 10
इजिकल टू -3 -2 -1 और इस प्रकार से 0 +1 +2। फिर आपको क्या करना है कि जो dx आए हैं उनको f से गुणा कर देना है। f से गुणा करने पर लास्ट लाइन में आ जाएगा -12 -32 -36 इस प्रकार से। तो अब हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है वह वैल्यू आई है 204। तो मैं आपको थर्ड मेथड से ही समझा रही हूँ। आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 135 हमने ए लिया था प्लस 204/255 इंटू 10, तो इसे सॉल्व करने पर 143। इस प्रकार से हमें कंटिन्यूस सीरीज में भी तीनों मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप तीनों मेथड को अच्छे से आपके सामने नोट्स भी हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन कल आपको और करवाऊंगी। थैंक यू।